जब जब होई धर्म की हानि। समझ गए आप? और मैंने पूरा श्लोक जब पढ़ा तो पंडित जी देखने लगे, मैंने कहा अब इसका अर्थ जरा आप सुना दीजिए। फिर गीता में भी यदा यदा ही धर्मस्य, एक तरफ रामायण एक तरफ गीता, दोनों ये कह रहा है कि जब जब धर्म की हानि होगी। और धर्म की हानि क्या है? नमस्कार, द जनता लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। जब हम भारत की कल्पना करते हैं और इसके विषय में हमारे दिमाग में कोई चित्र या किसी तरीके की कोई तस्वीर उभरती है तो बड़ी ही सुंदर सी एक तस्वीर हमारे जहन में आती है और वो ये है कि यहाँ सभी धर्मों में एकता का भाव है। ईद पर आप भी अपने किसी दोस्त के घर सेवैयाँ खाने गए होंगे या दशहरे में किसी दोस्त के साथ रामलीला देखने गए होंगे या रावण दहन देखने गए होंगे। उस वक्त आपने एक दूसरे के धर्म या जात के विषय में नहीं सोचा होगा। ये जो एकता है, अनेकता में एकता, यही मिसाल रही है भारत की और इसकी खूबसूरती की विश्व भर में चर्चा होती है। लेकिन बीते कुछ सालों से इसी एकता के ऊपर आए दिन प्रहार होते हैं। लगातार इस पर राजनीति होती रही है और इस राजनीति का असर अब हमारे त्योहारों और उनकी मिठास पर भी पड़ने लगा है। गुजरात में इलेक्शंस हैं और इस बार की नवरात्रि में वहाँ पर जो कुछ हो रहा है, जाहिर सी बात है वो इस राजनीति की वजह से ही हो रहा है। सिर्फ गुजरात में ही नहीं, गुजरात के अलावा मध्य प्रदेश और मुंबई से भी ऐसी खबरें आ रही हैं कि नवरात्रि के दिनों में जहाँ गरबे का आयोजन किया जाता है, उस गरबा समारोह में मुस्लिम युवकों को पकड़कर उन्हें पीटा जा रहा है, उनकी एंट्री पर पाबंदी लगाई जा रही है। अब ये किस तरीके की मानसिकता है और इस मानसिकता के पीछे आखिर कौन सी सोच है, कारण क्या है, वो सब समझने और उसके विषय में बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ हाफिज़ गुलाम सरवर जी मौजूद हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका जनता लाइव पर। शुक्रिया आपका, शुक्रिया। और पहला सवाल, जैसा कि मैंने अपनी भूमिका में आपको बताया कि किस तरीके से गुजरात में, ख़ास तौर से मैं गुजरात का जिक्र इसलिए कर रही हूँ क्योंकि गुजरात में इलेक्शंस हैं और उसके मद्देनज़र इस बात को देखा जा रहा है कि वहाँ जब गरबा में, पहले इस तरीके की खबरें हमने कभी नहीं सुनी, हर बार वहाँ गरबा का आयोजन होता है, लेकिन इस बार वहाँ ये देखा जा रहा है कि जो युवक हैं वो किस धर्म से हैं और अगर वो मुस्लिम हैं तो उन्हें पकड़कर पीटा जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि वो हिंदू लड़कियों को आकर्षित करने के लिए वहाँ गए हैं। इस तरीके की जो मानसिकता है ये समाज में कहाँ तक विष भरने का काम करेगी और ये किस तरीके से इससे उभरने का कोई तरीका अगर आपको समझ आता है तो वो भी बताइए। निसंदेह ये भारत के लिए चिंता का विषय है। भारत धर्म प्रधान देश है। आपने सुना होगा कृषि प्रधान शब्द का इस्तेमाल लोग बहुत करते हैं। मैं धर्म प्रधान शब्द इसलिए कहता हूँ, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध, आस्तिक, नास्तिक सभी यहाँ रहते हैं। और जैसा कि अभी आपने कहा कि ये इसकी एक पहचान है भारत की और इस शनाख्त को मिटाने की जो कोशिशें हो रही हैं। मैं आपको बताऊं कि बड़ा अजीब सा मंज़र है। मेरे बड़े भाई थे फजलुर रहमान। मेरे बड़े भाई अभिनय करते थे, टीचर थे मिडिल स्कूल के, और वो अभिनय करते थे रामलीला में। और हमारे यहाँ एक अजमल साहब थे, ये दोनों स्वर्गवासी हो गए हैं, बड़े भाई भी हमारे और अजमल साहब। मुझे खूब याद है कि ये दोनों रामलीला में नाट्य का जो कार्यक्रम होता था, 15 दिनों का हमारे यहाँ बहुत ज़बरदस्त दशहरा होता है। दशहरे के मौके पर 10-15 दिनों का रामलीला होता है। और रामलीला अब कहा जाने लगा, हम लोग पहले बचपन में सिर्फ नाटक देखने जाते थे। मैं मदरसे में पढ़ता था। आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि मदरसे के बच्चे को इन सब चीज़ों से दूर रहने कहा भी जाता है। फिल्मों से, नाटक ड्रामे से, नाच गाने से कहा जाता है कि आप इन सब चीज़ों के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। लेकिन उसके बावजूद सामाजिक ताना बाना समझिए, हम लोग मदरसे से निकलते थे, समाज में रहते थे। समाज का मतलब हिंदू या समाज का मतलब मुस्लिम तो है ही नहीं। समाज का मतलब जिसमें सबका समायोजन हो जाए, उसी को तो हम समाज कहेंगे। तो अब उस समाज में है जहाँ पड़ोस में हमारे कृष्ण चाचा हैं, शंभू चाचा हैं, शंकर चाचा हैं, तो चाचा के लड़का है तो भाई हैं। ऑटोमेटिकली हम लोग एक स्कूल में पढ़ते हैं। स्कूल को उठाकर मुस्लिम स्कूल, हिंदू स्कूल, अस्पताल को उठाकर मुस्लिम अस्पताल, हिंदू अस्पताल, बस स्टैंड को उठाकर मुस्लिम अस्पताल, मुस्लिम बस स्टैंड, हिंदू बस स्टैंड, रेलवे को भी अलग करके मुस्लिम ट्रेन और हिंदू ट्रेन,
क्या हो रहा है इस देश में। उस समाज में हम लोग रहते थे जहां आप जोर से आवाज़ लगती थी और हम लोग चलो जी बस शाम हुआ, हम लोग छुपते छुपाते सारे साथी मोहल्ले के, पता ही नहीं चलता था कौन हिंदू कौन मुसलमान, मोहल्ले की बात होती थी, गांव की बात होती थी, और हम लोग वहाँ से जाते थे और ड्रामा देखते थे, नाटक। और नाटक में भी कोई कभी हिंदू मुस्लिम शब्द इसलिए नहीं लाता कि उसमें अभिनय करने वाले लोग मिश्रित होते थे और तरह तरह का पाठ करते थे, कई बार राम का, रावण का, इस तरह। और सीता मैया की बात मैं कर रहा हूँ, उसका भी रोल कई बार हमने देखा मुस्लिम लड़कों ने किया। तो भाई ये एक बात हो गई। ये कल्चरल जो हमारे यहाँ मामला है, जिसको हम कल्चर कहते हैं, जिस संस्कृति की बचाने की बात वो मनुवादी करते हैं, मैं अब खोल रहा हूँ बात को, क्यों ऐसा हो रहा है और इसका सॉल्यूशन क्या होगा। थोड़ी सी तो गलती हम लोगों में भी है। हम लोगों में थोड़ी सी गलती है कि समाज से कटने वाली शिक्षा कहीं ना कहीं हमने भी अपने बच्चों को दिया। अब उसके पीछे कई और कारण हो सकते हैं। एक कारण ये भी है कि तेज़ी से बदलता समाज अपराध की ओर, नशे की ओर बढ़ रहा है, तो लोग बच्चों को कहते हैं यार इस गली में ना जा, तो उस मोहल्ले में ना जा, तो उस नुक्कड़ पर ना जा, उस बच्चों के साथ ना खेल। ये एक कारण ये भी है, लेकिन केवल ये कारण अगर कहा जाएगा तो मैं समझता हूँ बहुत उचित शब्द ये नहीं है। एक कारण ये भी है कि अलगाववाद की भावनाएं कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज में भी है, कटने की जो दूरी जो हो रही है। लेकिन एक संगठन है भारत में, और एक पूरी विचारधारा है, संगठन क्यों कहे, एक पूरी विचारधारा है जिसको हम लोग मनुवादी विचारधारा कहते हैं। उसको भय है क्योंकि उसके जिस संस्कृति की वो बात करता है और जिस धर्म को वो अपना धर्म कहता है, मैं खुली बात कर रहा हूँ आपसे, उसमें उसको कहीं ना कहीं कुछ कमी, डर, भय जैसा माहौल लगता है। उसको लगता है कि अगर सांस्कृतिक माने घाल मेल अगर होगा और तहजीबी माने आपस में मेल मिलाप होगा, समाजी नज़दीकी होगी और दोस्ती होगी, तो मेरा जो पक्ष है, मेरे घर में जो पूजा पाठ के रिवाज हैं, व्रत के रिवाज हैं, जो तौर तरीक़े हैं, और जो दूसरी तरफ तौर तरीक़े हैं जीने के, जिसको धर्म कहते हैं खुले शब्दों में, सनातन धर्म और इस्लाम धर्म, तो कहीं ना कहीं इनको यह भय है कि इस्लाम से वो प्रभावित ना हो जाए। ये भी एक कारण है, ये मैं बता रहा हूँ। कारण और भी अनेकों हैं, पॉलिटिकल भी है, लेकिन एक सबसे बड़ा कारण ये है कि बहुत कमज़ोर नींव पर खड़ी है ये सनातन धर्म जिसको कहा जा रहा है हिंदू धर्म, कमज़ोर नींव पर खड़ी है। इसको ये भी डर है, ये क्रिश्चियन से भी अपने आप को अलग रखना चाहते हैं, और ये ईसा सिख से भी अलग रखना चाहते हैं, ये मुस्लिम से भी अलग रखना चाहते हैं, ये बौद्ध धर्म को भी अपना दुश्मन मानते हैं, नहीं जाना चाहते उस माने चक्कर में, बिल्कुल अपने लोगों को डालना नहीं चाहते। मत पढ़ो उस किताब को, मत समझो उस धर्म को। मैं एक बात आज आपके कैमरे पर कहता हूँ, मैं इस तरह के शब्दों के कहने का आदी नहीं हूँ। 10% ऐसे मुस्लिम मिलेंगे जो हिंदू धर्म के रीति रिवाजों को खूब भली भांति जानते समझते हैं और उनके धार्मिक ग्रंथों को भी पढ़ते हैं। उसमें एक मैं भी हूँ कि बहुत सारे अध्याय, बहुत सारे श्लोक मैंने स्वयं रट रखे हैं, और रामायण को मैंने शुरू से आखिर तक मैंने कई बार पढ़ लिया, उर्दू में, हिंदी में, सब में पढ़ लिया। और मैं कबीरदास को भी पढ़ता हूँ, संत कबीर की बहुत सारे दोहे मैं पढ़ता हूँ, मैं सुनता भी हूँ। जो आजकल यूट्यूब पर आप देखते हैं दोहे जो सुनाए जाते हैं, वो भी मैं सुनता हूँ। तो लेकिन इसके विपरीत उदाहरण के लिए एक दो श्लोक जरा सुना सकते हैं आप? मैं अभी सुना दूंगा। अभी मैंने टीवी चैनल पर जब कहा तो बड़े बड़े संत मुंह देखने लग गए, मैं आ रहा हूँ वहाँ भी आपको। तो लेकिन इसके विपरीत जो हिंदू धर्म है, जो अपने आप को सनातन धर्म कहते हैं, उनके मैंने बड़े बड़े साधु संतों को देखा, तो वो कुरान पर आरोप तो लगा देते हैं, कुरान की एक सूरत को, एक श्लोक को शुद्ध रूप से पढ़ नहीं पाते, ना उनका उच्चारण सही होगा, ना उनका अर्थ सही होगा। वो किसी से सुनते हैं कि ऐसा है, फला काफिर को मार डालो, फला को ये कर डालो। कल एक चैनल में डिबेट में विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता, कितना बड़ा पद है भाई, बहुत बड़ा संगठन है, और वो कह रहे हैं कि कुरान में लिखा है कि हिंदू लड़कियों से बलात्कार करोगे तो जन्नत चले जाओगे। तौबा तौबा साहब, कुरान में तो ये लिखा है कि अगर किसी मुस्लिम लड़की से भी, किसी से भी अगर आप बलात्कार करने में के जुर्म में पकड़े जाते हैं, तो अगर कंवारे हैं तो 80 कोड़े आपको मारे जाएंगे, ये कुरान कहता। और अगर विवाहित हैं
तो आपको फिर जीने का अधिकार ही नहीं, तब तो आपने डबल अपराध कर दिया। जीवित हैं तो आपको जमीन में आधा गाड़ कर और पत्थर मार मार कर मार दिया जाएगा, जिसको संगसार कहते हैं। उस कुरान पे आप आरोप लग, कहां से सुन लिया, कहां से पढ़ लिया? विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता की बात कर रहा हूं। कल एक चैनल पर मैं डिबेट में था और मैंने बहुत डांटा। तो एक बार एक और चैनल पर मैं था, तो औरंगजेब पर बहस हो रही थी। औरंगजेब आया या जो भी आक्रांत आया, उसने पूरी संस्कृति को मिटा दिया। मैं लौट कर आऊंगा वहीं, आप बिल्कुल टेंशन न लें। उसने ये कर दिया, उसने सारे मंदिर तोड़ दिए, उसने देवी देवताओं का अपमान कर दिया उसने। तो मैंने कहा, जब जब होई धर्म की हानि, समझ गए आप? और मैंने पूरा श्लोक जब पढ़ा तो पंडित जी देखने लगे। मैंने कहा, अब इसका अर्थ जरा आप सुना दीजिए। फिर गीता में भी यदा यदा ही धर्मस्य, एक तरफ रामायण एक तरफ गीता, दोनों ये कह रहा है कि जब जब धर्म की हानि होगी। और धर्म की हानि क्या है? कोई मंदिर पर हमला कर दे, मूर्ति को खंडित कर दे, कोई धर्म को मिटाने लगे, तो इससे बड़ी हानि और क्या होगी? तो प्रभु श्री राम के परम भक्त गोस्वामी तुलसीदास ये कह रहे हैं अपने रामचरितमानस में कि जब जब धर्म की हानि होगी, तब तब मैं मानव रूप में अवतरित होकर उन सभी पापियों का, दुष्टों का नरसंहार करूंगा। तो मैंने पूछा संत महोदय से कि वो औरंगजेब दुष्ट नहीं था क्या? अगर था तो अवतार कौन लिए थे, नाम बता दीजिए। अकबर दुष्ट नहीं था, शाहजहां दुष्ट नहीं था, तुगलक नहीं था, ऐबक नहीं था, बलबन नहीं था, खिलजी नहीं था, कौन नहीं था? और अगर था तो फिर अवतार क्यों नहीं लिया? इसका मतलब दो ही होगा, या तो ये चौपाई गलत या फिर आपका आरोप गलत। तो अब शायद अवतार वापिस आ रहे हैं, क्योंकि अब देखिए योगी जी और मोदी जी के मंदिर बनने लग गए हैं। यही विडंबना उस धर्म में है। हर शक्ति की भक्ति। अकबर जब था तो अकबर की भी पूजा होती थी यहाँ। आज मैं बता दूँ आपको, इतनी पूजा होती थी कि सारे राजपूताना अकबर के ही इर्द गिर्द चक्कर काटने लगे थे, परिक्रमा करते थे। और अकबर के नवरत्नों में एक भी आपको दलित नहीं मिलेगा। अकबर के नवरत्नों में एक भी आदिवासी नहीं मिलेगा। अकबर के नवरत्नों में आपको आश्चर्य होगा, एक भी मुस्लिम नहीं मिलेगा, जो मूल निवासी मुस्लिम है। विदेशी मुस्लिम मिल सकता है, मूल निवासी नहीं। तो फिर इसका मतलब शक्ति की भक्ति किसने की भाई? इन्हीं लोगों ने की। तो शक्ति की भक्ति, अब मोदी जी अभी शक्तिशाली इनको दिख रहे हैं, अभी इनको योगी जी शक्तिशाली दिख रहे हैं, तो उनका भी मंदिर बन गया। आप ये जो गलतियां गिनवा रहे हैं सनातन धर्म में, यही वजह है कि मुझे लगता है विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल गरबों में, जहां गरबों का आयोजन होता है, उसके बाहर खड़े हो जाते हैं। मैं अब आ रहा हूं इसी पर। भारत में एक स्कूल में मेरा बच्चा भी पढ़ता, मेरे पड़ोस का बच्चा, मेरे घर के नीचे जो मकान है मैं जहां रहता हूं, आप गई हुई हैं शायद, तो उसके नीचे विष्णु जी रहते हैं। विष्णु नाम है उनका। उनके दामाद रहते हैं त्रिलोकी जी। दोनों, अगर वीडियो सुनेंगे तो वो भी कहेंगे मैं झूठ तो बोलता नहीं हूं ना। अब मान लो उनके बच्चे भी स्कूल जा रहे हैं, मेरे बच्चे भी स्कूल जा रहे हैं, एक ही स्कूल में पढ़ रहे हैं, दोनों में एक क्लास में अगर होगा तो दोनों में दोस्ती होगी। आना भी साथ है और जाना भी साथ है, दोनों में दोस्ती होगी। स्वभाव है मानव का, जब नज़दीक में रहता है, एक बिल्ली को भी आप पालेंगे ना, नज़दीक रखेंगे उससे प्यार हो जाएगा। ये मानव स्वभाव है। इसको कोई मतलब धर्म जाति से मतलब नहीं है। ये हर व्यक्ति दुनिया के जिस कोने में है, कुत्ता पालता है ना, उससे भी प्यार हो जाता है। आप जिस जानवर को भी पालेंगे ना, उससे आपको प्रेम हो जाएगा, प्यार हो जाएगा। किसी को ज़्यादा करीब रखने, साथ आने जाने, खिलाने पिलाने से एक स्वाभाविक प्रेम उभरता है, जगता है। ये मानव प्रवृत्ति। तो एक साथ बच्चे बच्चियां, लड़के लड़कियां पढ़ने जा रहे हैं, किसी का प्यार हो गया, किसी का मोहब्बत हो गया, आप एकदम परले ला देते हैं, ऐसा कैसे हो जाएगा? अरे ऐसा क्यों नहीं होगा? ये मानव स्वभाव है। मानव स्वभाव के विपरीत आप कैसे आपको भय है, आपको डर है, आप लठ लेकर गरबा में, आप लठ लेकर क्या कहते हैं दशहरा में, आप लठ लेकर होली में कब तक खड़े होंगे? इस भारत की संस्कृति को आप मिटा रहे हैं। संस्कृति जो वर्षों से है पुरानी, वो तो यही है, मेल मिलाप और आपस में भाईचारे का। आज पूरे भारत में टायर पंचर बनाने वाला हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है। जब आपकी गाड़ी पंचर होगी तो पूछते हैं क्या? आप नहीं पूछते हैं। 10 लाख की गाड़ी से जा रहे हैं, 50 लाख की गाड़ी से जा रहे हैं, गाड़ी हो गया पंचर। अब आप ढूंढते हैं कि नजदीक में पंचर वाला कौन है। अब वो अब्दुल है कि रामू है कि श्यामू है, मतलब नहीं, पंचर बनना चाहिए। आप सब्जी लेने जाते हैं बाजार में, अच्छी सब्जी जहां दिखती है, आपकी नजर सब्जी पर होती है, ताजा किसके ठेले पर है,
हिंदू और मुसलमान पर नहीं होती है। फल लेने जाते हैं, आपकी नज़र अच्छे फल पर है, केला तो फ्रेश है कि नहीं, सेब है फ्रेश है कि नहीं, नाशपाती है फ्रेश। लेकिन आपकी नज़र ये है कि सनातन धर्म में क्या कमियां हैं, सनातन धर्म को मानने वाले लोगों में कहाँ कमी रह गई? सारी कमियां क्या हिंदू और सनातन धर्म को मानने वाले लोगों में है? दूसरी तरफ मैं इस बात का जवाब दे रहा हूँ। ईद में आज तक आपने सुना है कि कोई हिंदू गया होगा और उसको मुसलमानों ने मार के निकाला? अगर एक भी कहानी सुनी है? अब आप कहेंगे हिंदू जाता नहीं। मैं कहता हूं मेरे गांव में ईद में मेले लगते हैं और 100% उस मेले में मैं खुद गई हूँ 100% उस मेले में, ईद के मेले में, चूंकि मुसलमान ईद के दिन जो है वो 100% नमाज पढ़ता है, और कभी पढ़े ना पढ़े मगर ईद के दिन जो 10 मिनट 20 मिनट के लिए वो नमाज पढ़ने जाता है, तो वो तो सामने जहां नमाज पढ़ेगा वहां तो वो दुकान लगा नहीं सकता। तो ये जो भीड़, ये झूला, ये सारा मेला ठेला, ये नॉन मुस्लिम लगाते हैं। कभी आपने अगर कोई पूरे भारत में कहानी सुनी हो कि ईद के दिन मुसलमानों ने किसी दुकानदार को, किसी आने वाले को, किसी मिलने वालों को, किसी खड़े होने वालों को, या किसी गलत नीयत से भी वहां खड़े होने वालों को अगर मारा हो, पीटा हो, पकड़ा हो, मुद्दा बनाया हो, तो आप आज बताइए, मैं सारा जो इल्जाम है वो अपने सर ले लूंगा। इसी तरह से दूसरे त्योहारों, मुहर्रम, आइए सबसे बड़ा उदाहरण देता हूं। मुहर्रम मैं अपने गांव से शुरू करता हूं। मेरे गांव में ताजिया बनाने में जो मटेरियल लगता है वो आधे से ज्यादा हिंदू देते हैं। साथ में ताजिया जो उठाता है कांधे पे वो हिंदू उठाता है, उस पर जो शरबत डालता है वो हिंदू डालता है। अब इनको ये डर है कि ये करीब क्यों जा रहे हैं, उनको नहीं डर है, वो तो सीधे साधे हिंदू हैं, आस्थावान। एक गिरोह है यहाँ जिसको ये भय है, क्योंकि इनको पता है कि भारत का मुसलमान ही नहीं, बांग्लादेश का मुसलमान, पाकिस्तान का मुसलमान, श्रीलंका का, सब कन्वर्टेड मुसलमान है। इस्लाम यूं आया 1100-1200 साल में एशिया में और पूरी तरह से छा गया। और जिस हिंदुत्व की ये दुहाई दे रहे हैं वो मैंने दम तोड़ दिया उसने, कहीं अस्तित्व नहीं बचा। आज भारत में है, अब इनको भारत में वो व्यवस्था भी इनको चाहिए, उसकी भी बात ये करते हैं। मैं नहीं करता हूँ, ये कहते हैं मुझे मनु स्मृति पर आधारित व्यवस्था चाहिए, मुझे वर्ण व्यवस्था चाहिए, ब्राह्मण श्रेष्ठ चाहिए, दलित पांव के नीचे चाहिए। इस्लाम कहता नहीं, समानता और समता चाहिए। बौद्धिज्म कहता नहीं, समता और समानता चाहिए। क्रिश्चियनिटी कहता नहीं, समता और समानता चाहिए। सिखिज्म कहता नहीं। तो इनको इन सब धर्मों से डर लगता है। ये सारे धर्म, अगर सनातन धर्म को छोड़ के बाकी के ये सारे धर्म समानता की बात करते हैं, तो फिर बाबा साहेब ने इन सारे धर्मों को दरकिनार क्यों कर दिया? नहीं, सारे धर्म को, बौद्ध धर्म अपनाया, उन्हीं में से एक धर्म बौद्ध धर्म है। बौद्ध धर्म का जो नहीं, इस्लाम को भी उन्होंने पढ़ा, उन्होंने ईसाइयों के धर्म को भी पढ़ा, उन्होंने सिखिज्म को भी पढ़ा, और उस सबको पढ़ने के बाद, समझने के बाद उन्होंने बौद्धिज्म को चुना। इन धर्मों में बाबा साहब अम्बेडकर के विषय में एक बात जानिए, जिस समय वो जीवित थे ना, उस समय विश्व के सबसे ज्यादा बुद्धिजीवी, शिक्षित, पढ़े लिखे और दूरदर्शी, पहले दूरदर्शी शब्द समझिए, वो बाबा साहब अम्बेडकर थे। इसका एक बानगी मैं बता दूं कि उतने बड़े मकर जाल मनुवादियों के, माने उस गिरोह के बीच अगर उसने अपना लोहा मनवाया, तो ये पहला उदाहरण है कि वो बहुत महान थे। तभी तो तमाम घेरेबंदी को उन्होंने तोड़ दिया। एक बात, जब उन्होंने ये तय किया कि हमें इस व्यवस्था में नहीं रहना है, हमें हर हाल में व्यवस्था बदलनी है धर्म, उन्होंने कहा भी कि मैं पैदा हो गया, ये मेरे बस में नहीं था, लेकिन मैं इसमें मरूंगा नहीं। अब वो सवाल आया, अध्ययन क्या? उन्होंने इस्लाम का भी किया अध्ययन, क्रिश्चियनिटी का भी किया, सिखिज्म का भी किया, बौद्धिज्म का किया। उनको ये देखना था कि हमारे समाज की स्थिति क्या है। समाज में जो एक पूजा पाठ, मूर्ति, एक परंपरा थी, तो अचानक इस्लाम क्या है कि इस्लाम स्वीकार करते ही तमाम उन परंपराओं को लोग छोड़ देते हैं। बाबा साहब को पता था, बड़े दूरदर्शी थे बाबा साहब, उनको पता था कि ये इतना आसान और संभव नहीं है, शायद लोग नहीं आ पाए। एक बात। दूसरी बात, दुनिया में जो धमक थी, बाबा साहब के समय की बात कर रहा हूँ, उससे पहले इस्लाम की धमक थी खिलाफत उस्मानिया में, जब टर्किश हुकूमत थी, ओटोमन एम्पायर की बात कर रहा हूँ। लेकिन जब बाबा साहब जिस दौर में थे, वो पीरियड आप देखिए और उसकी हिस्ट्री पढ़िए। बौद्ध धर्म जो है, जापान, थाईलैंड, श्रीलंका, क्या कहते हैं आपके बर्मा, भूटान, तो बाबा साहब को ये लगा कि अड़ोस पड़ोस में भी और एक आर्थिक विश्व शक्ति के रूप में जापान उभर रहा है, तो हमें तो केवल इस भेदभाव, छुआछूत के व्यवस्था का विरोध करना। अरे कोई भारतीयों से उनका विरोध नहीं था, भारत के उन कथित तौर पर मनुवादियों से विरोध था जो वर्ण व्यवस्था पर विश्वास करते हैं। तो बाबा साहब को ये मैंने जाल तोड़ना था, ये कड़ी तोड़नी थी। तो बाबा साहब ने देखा कि मेरे पास विकल्प 2 3 4 हैं।
इस्लाम भी एक विकल्प था उनके पास, लेकिन उस समय एक तो पार्टीशन का मामला उठ चुका था। अगर इस्लाम वो स्वीकार करते तो देश में एक फिर से गृह युद्ध छिड़ता। जो डिप्रेस थे उनको पता था मेरी जाति के लोग, मेरे समाज के लोग गांव के हाशिए कोने पर रहते हैं, 2 मिनट में ये मनुवादी उनको उसी गांव में निमट देंगे। इसलिए अभी इस्लाम पे मत जाओ, बौद्धिज्म एक दूसरा विकल्प है, बेहतर विकल्प है। तो इस्लाम के बाद उनको बौद्धिज्म विकल्प लगा। वो चाहते तो सिखिज्म में जाते, लेकिन सिख की आबादी बड़ी थी नहीं, इनको सुरक्षा कवच भी चाहिए था इस समाज को। और वो जो परंपराएं थी पूजने और मूर्तियों की, उसको तुरंत ध्वस्त भी नहीं करना था, नहीं तो उस पर भी मनुवादी हावी हो जाते। और आप आज देखें, अब जब बौद्धिज्म सर उठा रहा है, कांशी राम के बाद फिर से जो ये क्रांति आई, तो अब आप देखिए कि मूर्तियों का विरोध हो रहा। सिर्फ आपको तथागत बुद्ध और बाबा साहब के अलावा कहीं तस्वीर आपको नहीं मिलेगी। मंदिर बनने लग गए, बौद्ध विहारों का निर्माण होना शुरू हो गया, प्रचार होना शुरू हो गया। कुल मिलाकर आप ये कहना चाहते हैं कि जो ये सनातन धर्म है, जिसको बचाने की कोशिश कुछ संगठन कर रहे हैं, उनका कहना है कि हिंदू राष्ट्र बनाना है, हिंदुओं को जगाना है, तो इन सब में वही संगठन और हिंदू सनातन धर्म को मानने वाले लोग जिम्मेदार हैं, और बाकी दूसरी तरफ जितने भी धर्म है और ख़ास तौर से इस्लाम धर्म, वो निष्पक्ष है, उसमें लोग सारे सही हैं। इतना क्लीन चिट मैं नहीं दे रहा हूँ। मैं मान रहा हूं कि मेरे समाज में भी इस तरह, मैंने शुरू में ये बात कही है आपको कि मेरे समाज में भी अलगाव की कुछ भावनाएं बढ़ रही हैं, इसको मैं खुले मन से स्वीकारता हूं। लेकिन हम काम करना हमारे यहाँ आज भी आसान है, यानी मुसलमानों को समझा लेना आसान है अगर ये लोग शांत हो जाते तो। लेकिन ये लोग बिल्कुल अड़े हैं। आपको एक उदाहरण दूं, दलितों को ये लोग हिंदू धर्म में गिनते हैं और गाली बकी जाती है मिमटा और भीमटा। आपने सुना होगा, लोग सोशल मीडिया पर आकर कह रहे हैं, तो आप ये मिमटा भीमटा मतलब क्या है, ये मेरा कहना, क्यों ऐसा आप कर रहे हैं? इसका मतलब आपकी मानसिकता दर्शाती है कि आपको इन दोनों से नफरत है, और इन दोनों से नफरत का मतलब है कि आपको इन दोनों से ही खतरा है। विश्व स्तर पर आज भी उभरता हुआ जो धर्म है, फैलता हुआ जो धर्म है, मोस्ट लार्जेस्ट मतलब जो धर्म है, और तेजी से जो लोग स्वीकार कर रहे हैं, वो धर्म में इस्लाम और बौद्धिज्म और क्रिश्चियनिटी, ये 3 धर्म तेजी से बढ़ रहा, लोग उसको स्वीकार कर रहे हैं। और भारत में खास करके बौद्धिज्म बहुत तेजी से पनप रहा, तो डर तो इनको उधर भी है। इतना बढ़ने के बाद भी, इतना विकसित होने के बाद भी अभी भी मदरसों में कुरान के अलावा और कुछ पढ़ाया नहीं जाता है। साइंस, मैथ्स, इन सब इस तरीके की सब्जेक्ट्स को अभी भी नहीं पढ़ाया जा रहा है। देखिए, बहुत दिन से ये डिस्कस चल रहा था। मैं मदरसे का प्रोडक्ट हूँ, पहले समझिए, हाफिज़ हूँ। हमारे मदरसे में 4-5 तरह की डिग्री होती है। हाफिज़, मौलाना, जो एक चैनल पर मैंने कहा था कि मैं मौलाना नहीं हूँ, मैं मौलाना नहीं हूँ, हाफिज़, मौलाना जिसको आलिम कहते हैं, फाजिल, मुफ्ती, कारी, ये सारी डिग्रियाँ होती हैं। तो मैं हाफिज़ हूँ, मदरसे का एक छोटा सा डिग्री इसको कहते हैं। लेकिन आज मैं हिंदी में अगर चाहूँ तो 1 घंटे तक बोलूँ, उसमें मिश्रित भाषाओं का प्रयोग कदापि नहीं होगा, शुद्ध हिंदी ही रहेगा। तो ये तो मदरसे को श्रेय जाएगा इसका कि मैं मदरसे में पढ़ा, और थोड़ी बहुत अंग्रेजी भी बोल लेने की कोशिश करता हूँ। शिक्षा है क्या, विद्या है क्या, एजुकेशन है क्या? भारत में जहाँ एजुकेशन की चर्चा आती है, मैं 2 मिनट में अब आपको बता दूँ, एजुकेशन की जब जब चर्चा आएगी तब तब यहाँ स्वामी विवेकानंद का नाम आ जाएगा। स्वामी विवेकानंद ने एक पुस्तक लिखी है, पतली सी पुस्तक, उसका नाम ही एजुकेशन। लिखते हैं, व्हाट इज एजुकेशन? इज इट बुक लर्निंग? नो. Is it diverse knowledge? Not even that. The training by which the current and expression of will are brought under control and become fruitful is called education. ये जो विशेषताएं हैं, शिक्षित होने की जो पहचान है, आप पढ़े कितने हैं कैसे पता चलेगा? वो आपकी सोच पर निर्भर करता है। आप नवीनतम घटनाओं पर आपकी नज़र है या नहीं, लेटेस्ट एक्टिविटी जो है वर्ल्ड में उस पर आपकी नज़र है या नहीं, आपके अंदर मिठास है या नहीं, आपके अंदर सोचने और समझने की क्षमता है या नहीं, पहचानने की क्षमता है कि नहीं, जिसको आप साइकोलॉजी कहते हैं। मैंने चेहरे देख के पहचान के ये भूखा है, परेशान है, या मस्त है, या फिर पस्त है। ये क्षमता अगर आपके पास नहीं है तो आप लाख डिग्री ले लें, वो डिग्री किसी काम का नहीं। अब आपने जो कहा, इस पर चर्चाएं चल रही हैं। कुरान सिर्फ नहीं पढ़ाया जाता, और कुरान अगर सही ढंग से पढ़ा दिया जाएगा तो उसमें केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब कुछ है। दरअसल हमारे मौलाना वो खुद कुरान पढ़ रहे हैं। यही बात तो हिंदू सनातन धर्म को मानने वाले लोग कहते हैं कि आप देखिए कि हमारे रामायण में ये जो दोहे हैं उनमें जिक्र है कि
उस समय का जिक्र है कि जब हनुमान जी ने फल समझ के सूर्य को खा लिया तो उसकी जो दूरी थी उसका अनुमान लगा लिया गया नाप था। लिया गया। हाँ, तो और वैज्ञानिकता पहाड़ तो उठाकर वजन नाप लिया गया, ये भी बात है। तो वो भी यही और कहते हैं। वो विमान भी था जो ढूंढा नहीं जा सका अभी तक, पुष्पक विमान। विमान भी था। तो वो तो विकसित राष्ट्र था इनका, पता नहीं कौन आक्रमणकारी आया और उस सारे विकास को नाश कर दिया जो दोबारा अब तक नहीं हो पाया है। आप भी वही कह रहे हैं कि कुरान को कोई पढ़ ले तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ने की जरूरत नहीं। मैं कह नहीं रहा हूं, मैं तो आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखा भी रहा हूं ना। मैं तो हूं ना उदाहरण में छोटा सा गरीब घर का हूं, मैं बोलना नहीं चाहता हूं। मेरा ना दिल्ली में घर है ना गांव में घर मकान है। मेरे से गरीब मौलाना ढूंढने पर कहीं धरती पर नहीं मिलेगा। गांव में मकान नहीं है। मैंने इस बार प्रधान को, जिसको मुखिया कहते हैं, कहा कि भाई एक मकान हमें भी दे दो। मोदी जी ने कहा था 2022 में सबको दे देंगे, तो मैं क्यों छूटा रहूं। और दिल्ली में मैं जिस मकान में रहता हूं वो गिफ्ट किसी ने किया, किराया नहीं लेता इसलिए गिफ्ट कहा जाता। तो जब मैं इतने गरीब परिवार से हूं और गिरता पड़ता पढ़ा हूं, तब मैं 10, 20, 50 के बीच बैठकर बातें रख लेता हूं, समझाने की कोशिश कर लेता हूं, मुझे लगता है समझा भी देता हूं। तो जो अच्छे परिवेश में पढ़ने वाले मदरसे के बच्चे होंगे, इस बार जो नीट की परीक्षा हुई है उसमें जो परिणाम आया है, मदरसे के 1200 बच्चे उसमें नीट में मैंने सेलेक्ट हुए। कैसे आप कह रहे नहीं पढ़ रहा। हाँ, कमियां हैं, इसको मैं स्वीकार कर रहा हूं। व्यवस्था में कमी है, गुर्बत है, पैसे की कमी है, संसाधन नहीं है, और कुछ हमारे मौलाना है जिनकी नीयत भी नहीं रहती है। लेकिन अगर नीयत ठीक है, मन में इरादा पक्का है, तो बच्चे पढ़ेंगे। और कहा जाता है सबको डॉक्टर इंजीनियर ही बनाओ और IAS IPS ही बनाओ, ऐसा नहीं है। धार्मिक शिक्षा भी ज़रूरी है। मैंने एक डिबेट में कहा था कि अगर आप साधु संत नहीं बनाएंगे, आप किसी को अगर धर्म का पाठ नहीं पढ़ाएंगे, तो आपकी जो रीति रिवाज है, जो क्रियाक्रम है, जो मरने के बाद 13वीं और 12वीं होगा, मोक्ष जो भेजा जाता है, गौदान करो और फलाना, ये कौन बताएगा फिर। डॉक्टर तो आकर बताएगा नहीं, इंजीनियर तो बताएगा नहीं। उसके लिए चाहिए, इसी तरह बौद्ध धर्म में भी भंते चाहिए, सिख धर्म में भी गुरु ग्रंथी चाहिए, और मुसलमानों को भी मौलवी हाफिज आलिम कारी चाहिए। तो उसके लिए एजुकेशन सेंटर तो हो गई, उसी का नाम मदरसा। अब आप मदरसे में भी चाहते हो IAS IPS बने, तो जो बच्चे स्कूल में है, 4% मुसलमानों की पूरी आबादी का मात्र 4% बच्चा मदरसे में पढ़ रहा, पहले ये समझिए। तो 96% बच्चे कहाँ हैं, या तो वो कॉलेज स्कूल में हैं या फिर सड़क पर आवारा हैं। चिंता हमको उनकी करनी चाहिए जो सड़क पर घूम रहे हैं। अब ये स्मैक बेच रहे हैं मुसलमान, मैं कह रहा हूं उस कमी को मैं स्वीकार कर रहा हूं। आप सारे झुग्गी एरिया में चले जाएं, स्लम में चले जाएं, रिसेटलमेंट कॉलोनियों में चले जाएं, मुस्लिम ज़्यादा जो है ड्रग्स के व्यापार में हमारे नौजवान हैं, नशाखोरी में हैं, चैन स्नैचिंग में हैं, इस तरह के लोग। हम लोग कहते हैं उन आपके चैनल के माध्यम से उन मुस्लिम गार्जियन से, पेरेंट्स से हाथ जोड़कर कि ऊपर वाले से डरिए और नीचे वाले से भी, कानून से भी डरिए। मत बदनाम कीजिए समाज को, मत बदनाम कीजिए भारत को, और मत बदनाम कीजिए इस्लाम को। आप बच्चों को पढ़ाइए, लिखाइए, संस्कारी बनाइए, समाज और देश के लिए समर्पण भाव सिखाइए, और धार्मिक भावनाओं से ऊपर उठकर सबके लिए काम करने की प्रेरणा दीजिए। ये शिक्षा मैं देता हूँ, और मुझे उम्मीद है, अभियान चल रहा है। बहुत दुख होता है हमें जब ये सुनता हूँ कि जहांगीरपुरी में ये हो गया, सुंदर नगरी में ये हो गया, फलां जगह ये हो गया। मुझे बहुत दुख होता है, कई बार मैं रोता हूँ कि जिस कम्युनिटी को मैं चाहता हूँ कि वो समाज की अगुवाई करे, वो कम्युनिटी तो इस तरह के तुच्छे लुच्छे काम में जो है। तो ये है कमी को स्वीकारता हूँ खुले मन से। लेकिन ये कहना कि मदरसे इसके जिम्मेदार हैं, बिल्कुल नहीं। मदरसे इसके जिम्मेदार है, मदरसा अपना एक अलग काम कर रहा है। चलिए हाफिज़ साहब, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम मुद्दों पे अपनी राय रखने के लिए। और इसी तरीके की अपनी राय के साथ इस वक्त जिस परिवेश में हम हैं और जिस तरीके का सामाजिक ताना बाना जिस पर लगातार प्रहार हो रहा है, उससे बचने की और उससे उबरने की कोशिश अपने अपने तरीके से लोग कर रहे हैं। लेकिन जैसा कि हाफिज़ साहब ने कहा कि दोनों ही धर्मों में, दोनों ही नहीं तमाम धर्मों में कुछ इस तरीके के लोग होते हैं जो इस तरीके की स्थितियों को पैदा करते हैं, और वो संगठन खास तौर पर होते हैं जो दम्भ भरते हैं कि वो उस धर्म को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उसे आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दरअसल वही उसके विनाश के सबसे पहले कारण होते हैं। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए द जनता लाइव। धन्यवाद।